हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पढ़ रहे हैं, जिसको कि आप लोग शॉर्ट में बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी बोलने लगे हैं। और इसकी धारा 11 पढ़ेंगे आज हम। धारा 11 क्या कहती है कि जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रसंगत है तब सुसंगत तथ्य, यानी कभी कभी ऐसा होता है कोई रूढ़ि या अधिकार भी प्रसंगत हो जाता है, तब सुसंगत तथ्य रेलिवेंट फैक्ट क्या होंगे। जैसे मान लीजिए एक गांव है, उसका एक रास्ता होता है, तो वो एक रूढ़िगत रास्ता होता है, एक अधिकार होता है कि हम इस रास्ते से पिछले 50 साल से निकलते आ रहे हैं और लीगल है, तो फिर उनको नहीं रोका जा सकता। अब कई बार ऐसा होता है कि इसके लिए सुसंगत तथ्य कौन से कि एक बार 10 साल पहले रोका गया था, मुकदमा चला, हम जीत गए, सीधी सी बात है। या कोई रूढ़ी है, जैसे रूढ़ी होती है, ब्रह्मदेव होते हैं, वहां पर जाके आपको पूजा करने का अधिकार है, तो शादी के बाद जाते हैं, ऐसी एक परंपराएं होती हैं, तो वहां पिछले 50 साल से चले आ रहे हैं, तो वह ऐसी रूढ़ियां मानी जाएंगी। तो उसी को धारा 11 में सुसंगत बताया गया है कि कोई भी ऐसे तत्व जो सुसंगत होंगे, उनसे जुड़े हुए होंगे, उन्हें रेलिवेंट माना जाएगा। और किसमें माना जाएगा, यानी देखिए दो चीजें हैं, अधिकार राइट्स और रूढ़ी यानी कस्टम। धारा 11 में इनसे जुड़े तथ्यों को सुसंगत माना जाएगा। ए और बी दो पॉइंट दिए गए हैं, दोनों पॉइंट मैं आपको बताता हूं। ये जो पॉइंट है वो कहता है कोई भी संव्यवहार जिसके द्वारा प्रसंगत अधिकार या रूढ़ी, मतलब कोई भी संव्यवहार जिसके जिसमें वह अधिकार या रूढ़ी दावकृत, मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी, या जिसमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त था, प्रख्यात किया गया था, या उसका नहीं, अधिकार या रूढ़ी सृष्ट, दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, प्रख्यात या प्रत्याख्यात की गई थी, या जो उसके अस्तित्व से असंगत थी। मतलब रूढ़ी को स्वीकार किया गया था या अस्वीकार, दोनों ही रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे। भाई किसी समय स्वीकार कर लिया गया था, किसी समय अस्वीकार किया गया था, दोनों ही, चाहे अधिकार हो या रूढ़ी। दूसरा यह है वे विशिष्ट उदाहरण जिसमें जिनमें वह अधिकार या रूढ़ी दावाकृत, मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी, या जिसमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त या प्रख्यात किया गया था, या उसका अनुसरण नहीं किया गया था। यानी अब रूढ़ी बंद हो गई है, ठीक है, वो भी मानी जाएगी। अधिकार है या नहीं है, इनसे जुड़े कोई भी प्रश्न है, मतलब वो कोई भी ऐसे रेलिवेंट फैक्ट हैं, वो धारा 11 में सुसंगत माने जाएंगे। एक इलिस्ट्रेशन है इससे, इस बहुत अच्छा, कि प्रश्न ये है कि क्या काका एक तालाब पर अधिकार है, काके पूर्वजों को तालाब प्रदान करने वाला विलेख, कोई पट्टा होगा ना, काके पिता द्वारा उस विलेख का बंधक, काके पिता द्वारा उस बंधक से अनमेल मतलब अनुदान। विशिष्ट उदाहरण जिसमें काके पिता ने अधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें अधिकार का प्रयोग काके पड़ोसियों द्वारा रोका गया था, सुसंगत है। जैसे इसको आसान समझ लीजिए, मान लीजिए एक तालाब है, अब ये कहता है ये तालाब मेरा है, तो वो क्या क्या चीजें दिखा सकता है, भाई अधिकार का दावा कर रहा है, एक तो जो कोई विलेख पट्टा वगैरह हुआ होगा उसके पूर्वजों के नाम वो दिखा सकता है। दूसरा उसके पिता का, भाई ए के पिता के द्वारा उस तालाब को बंधक रखा गया था उस विलेख के द्वारा, वो दिखा सकता है। पड़ोसियों ने जब उस पर कब्जा करने की कोशिश की तो इन्हें उसके पिता ने उनको रोका था। तो ये सब चीजें किसमें सुसंगत हो जाएंगी, ये सब धारा 11 में सुसंगत मानी जाएंगी। एक बार आप पूरी वीडियो देख लीजिए इत्मीनान से, फिर डायरेक्ट को पढ़ लीजिए, धारा 11 पूरी समझ में आ जाएगी।